फिर एक बार प्रेम का संकट आ गया। गुरुदेव, शिष्य मुकांगला दर्शन चाहता हूँ। पिताजी, आप आखिर किससे मिलना चाहते हैं? आराम क्यों नहीं कर रहे? खुद आना ही पड़ा। यह व्यक्ति मुयांग संप्रदाय के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। पूरे परिवार को आकर आमंत्रित करना होगा। कैसा आदमी है जो हम सबको यह 1000 फुट की सीढ़ी चढ़कर मिलने बुला रहा है? बहुत बड़ा अहंकार है। बूढ़े पिताजी की यह हालत है और हमें परेशान कर रहे हैं। सुना है वो एक तपस्वी है, बिना नाम का, चोटी पर 30 साल से रह रहा है। ऐसे तपस्वी को क्या बूढ़े पिताजी को खुद आना पड़ा? चुप रहो सब। यह आदमी मुयांग संप्रदाय की एकमात्र उम्मीद है। अगर किसी ने और बात की, संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। यह चित्र सच हो गया। पीछे हटो सब। बाहर रुको। कोई भी बिना अनुमति अंदर ना आए। शिष्य मुकांगलान गुरुदेव के दर्शन के लिए आया हूं। 1000 साल बाद गुरुदेव की महिमा आज भी वैसी ही है। उस समय जिस शिष्य को आपने हल्के से दीक्षा दी थी, अब उसकी उम्र खत्म होने वाली है। गुरुजी, आपकी शान अब भी बरकरार है। शिष्य के पास अब ज्यादा समय नहीं है। 10 साल बाद मुयांग संप्रदाय पर विनाश का कहर टूटेगा। पोती किंगहान में स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ है, लेकिन उसका स्वभाव अधूरा है। लाड़ प्यार में बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। शिष्य अपनी सारी तपस्या देने को तैयार है। पूरे कबीले के भाग्य की बलि चढ़ाने को स्वर्ग के नियम का रक्त अनुबंध स्थापित करूंगा। गुरुदेव से विनती है कि मुयांग संप्रदाय में शामिल हों। 10 साल तक रक्षा करें। 10 साल? एक दिन ज्यादा नहीं, एक दिन कम नहीं। शिष्य एक दिन भी ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं करता। हमारे 1000 साल के गुरु शिष्य के रिश्ते को देखते हुए मैं मान जाता हूँ। धन्यवाद गुरुदेव। दादाजी, आप कैसे हैं? किंगहान, आज से लिंग जुआन तुम्हारा पति होगा। 3 दिन बाद शादी है। दादाजी, आप क्या बकवास कर रहे हैं? मुझे तो पता भी नहीं वह कौन है। मुझे किसी और से पसंद है। पिताजी, किंगहान तो स्वर्गीय जड़ वाली प्रतिभा है। भविष्य में मुयांग संप्रदाय की उत्तराधिकारी बनेगी। इस व्यक्ति के पास तो आध्यात्मिक जड़ भी नहीं है। वह किंगहान के योग्य कैसे हो सकता है? आ शादी जैसा गंभीर मामला मजाक नहीं हो सकता। क्या आप बीमारी के कारण भ्रमित हो गए हैं? रक्त अनुबंध स्थापित हो गया है। मेरी मृत्यु के बाद अगर किंगहान शादी से इनकार करती है, मुयांग संप्रदाय की आध्यात्मिक नसें तुरंत सूख जाएंगी। पूरे कबीले की तपस्या नष्ट हो जाएगी। परंपरा खत्म हो जाएगी। तुम लोग, पिताजी, क्या आप मुयांग संप्रदाय का सर्वनाश देखना चाहते हैं? तुम पूरे कबीले की जान की बाजी लगाकर हमें मजबूर कर रहे हो। किंगहान, दादाजी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दादाजी की बात मान लो। मैं वादा करती हूँ। दादा, सुना है दूल्हा बिना लिंगेन का बेकार है। मु लाओजू ने मरते वक्त शादी पर जोर दिया। मुयांग जोंग की बड़ी बेटी टियान लिंगेन, अफसोस। मुयांग जोंग खत्म होने वाला है। एक घर जमाई पर टिका है। पहला प्रणाम स्वर्ग और पृथ्वी को। स्वर्ग और पृथ्वी बधाई दे रहे हैं। यह तो देवताओं की शादी का संकेत है। आज क्या दिन है? चमत्कार कैसे हो सकता है? दूसरा प्रणाम माता पिता को, पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम। सुनो, यह शादी दादा ने मुझ पर थोपी है। 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 10 साल। अगर तूने मेरी एक उंगली भी छुई, मैं तुझे जीते जी मार डालूंगी। समझदारी हो तो 10 साल बाद खुद। ठीक है। 2 लकड़ी तो अच्छी काटता है। लिंग, खेत के घास का क्या हुआ? हमेशा इन लकड़ियों पर मत अटका रहे। मुयांग जोंग बेकार लोगों को नहीं पालता। हाँ, 10 साल हो गए। अब कुछ समझना भी चाहिए।
क्या हुआ? पिछाड़ी के निषिद्ध क्षेत्र का राक्षस कैसे बाहर आ गया? और लिंग माई की तरफ गया। अगर लिंग माई नष्ट हो गई, हमारा मुयांग जोंग खत्म हो जाएगा। ये अचानक कैसे मर गया? शायद पहाड़ की रक्षा व्यवस्था के विपरीत प्रभाव। लकड़ी पूरी नहीं काटी, फिर लिंग खेत में आलस करने भाग गया। सारा कीचड़ लगा है। कैसा दिखता है? बूढ़े दादा ने उस समय अच्छा मन किया था। 10 साल पाला, अब संतुष्ट हो जाना चाहिए। राक्षस हटा दिया, लिंग माई सुरक्षित है। तू क्या बकवास कर रहा है? राक्षस व्यवस्था के विपरीत प्रभाव से मरा। इससे तुझे क्या लेना देना? अजीब है। लिंग जुआन, बचाओ मुझे काली हवा का तूफान, शांग किंग तालाब। मैं कहती हूँ किंगहान, तुम्हारा वो घर जमाई तो नहीं आएगा? हेफेंग लुआनलियू युआनियंग स्तर वाले को भी अंदर जाना भारी पड़ता है। वह तो बस एक जौजी का निकम्मा है। लगता है पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गया होगा और शिहुन कौवों का खाना बन गया। मैं तो कहती हूँ वह मर जाए तो अच्छा है, उसके मरते ही तुम आजाद हो जाओगी। जू शाओजू तो तियानियान झोंग के शाओजू हैं, 25 साल में युआनिंग तक पहुँच गए। तुम्हारे साथ 55 से हैं, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उस निकम्मे के मरते ही दोहरी खुशी का मौका है। हाँ, चू शाओजू और किंगहान दीदी एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगर उस वक्त मैं ध्यान में नहीं गया होता, युआनियंग की तैयारी कर रहा था, तो कैसे देख पाता कि तुम्हें इस मुसीबत में धकेल दिया गया, जिससे तुम्हें बेवजह सहना पड़ा। ये 10 साल का दुख, किंगहान माफ करना, मुझे देर हो गई। उस वक्त हालात ऐसे थे, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन मैं जल्द ही छुटकारा पा सकती हूँ इस बेकार बोझ से। किंगहान, तुम्हारा ये मजाक बहुत बढ़ गया। हेफेंग लुआनलियू बहुत खतरनाक है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम सच में इसे बर्दाश्त कर पाओगी? वह मेरा आदमी नहीं है, यह तो दादाजी का थोपा हुआ बोझ है। मैं तो उसे अपनी हैसियत समझाना चाहती हूँ। हर वक्त तैयार रहने वाले पालतू की तरह वह भी मालिक के मूड पर निर्भर करता है। वैसे तो वह तुम्हारा नाम का पति है। अगर कुछ हो गया तो नाम मात्र का है। एक अगरबत्ती जलने तक अगर वो नहीं आया तो मेरे पास एक अच्छा बहाना होगा उसे मुयांग जोंग से निकालने का, ताकि यह आंखों का कांटा न रहे। लिंग जुआन, बचाओ, मैं शांकिंग ची के मिजिंग में हूँ। जल्दी आओ, मुझे बचाओ। किंगहान, तुम्हारी एक्टिंग तो कमाल है। मैं तो डर गई थी कि सच में कुछ हो गया। उस बेकार के मरते ही चू शाओझू और जोंगछू ही एक दूसरे के लिए बने हैं। वह बचपन में इस खट्टे मीठे स्वाद को पसंद करती थी। लगता है तुम्हारा वो घर जमाई निश्चित रूप से नहीं आएगा। समय समाप्त। किंगहान जीत गई। आज रात की शराब तुम्हारी तरफ से। वह बेकार तो निश्चित रूप से लुआनलियू में मर गया। रास्ते में तोड़े हैं, जरा चखकर देखो। काली हवाओं की तेज लहरों में फल देर से पकते हैं, लेकिन मीठे होते हैं। क्या बात है, वह यहाँ कैसे आ गया? काली हवाओं का तूफान, उस पार युज्ञान अवस्था भी नहीं जा सकती। वह तो एक नौसिखिया है। वह नौसिखिया नहीं लगता, वे जंगली फलची यानजुगुओ हैं। वे केवल काली हवाओं के तूफान के अंदर ही मिलते हैं। तुम्हें किसने बुलाया? क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? तुमने संकट का संदेश भेजा तो मैं आ गया। संकट? मैं तो बस दोस्तों से एक शर्त लगा रही थी, इस शर्त पर कि तुम मेरा प्यारा पालतू बुलाने पर दौड़े चले आओगे। तांगमिन, मैं जीत गई। आज रात तुम्हारी तरफ से। किंगहान, ऐसे लोगों से गुस्सा होने की क्या जरूरत है? वह तो बस मुयांग संप्रदाय पर निर्भर पलने वाला घर जमाई है। आप मंत्री, तुम्हें खुश करने के अलावा उसके पास और क्या हुनर है? जरा भी स्वाभिमान नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे 10 साल तक पालने को तैयार हो। ले लो, मुयांग संप्रदाय से निकल जाओ। ये 10 साल मानो मैंने एक कुत्ता पाला था। 10 साल के अनुबंध में 7 दिन बाकी हैं। समय पूरा होने पर अपने आप चला जाऊंगा। एक दिन भी ज्यादा नहीं, एक दिन भी कम नहीं। 7 दिन? तुम 7 दिन और रहना चाहते हो? लिंग शुआन, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? मैंने सबके सामने तुम्हें बंदर बनाया और तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने तुम्हें पैसे दिए कि निकल जाओ, लेकिन तुमने लिए भी नहीं। आखिर तुम क्या चाहते हो? शिष्य अपनी सारी क्षमता और परिवार की किस्मत की कुर्बानी देकर यह खून की शपथ लेता है कि गुरु मुयांग संप्रदाय में शामिल हों और 10 साल तक इसकी रक्षा करें। एक वादे के कारण। क्या? कुछ नहीं, मैं लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तुम निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहती। 7 दिन, मैं एक दिन भी और इंतजार नहीं कर सकती।
लिंग शुआन, किंग हान बस कुछ जद्दी है, तुम बुरा मत मानना। वह असल में इतनी बुरी नहीं है। कोई बात नहीं, 10 साल बीत गए, ये 7 दिन कोई मायने नहीं रखते। लेकिन तुम्हारे 10 साल के त्याग को क्या वह बिल्कुल नहीं देखती? जब उसे शीतविष का दौरा पड़ता था, कौन उसके पास 3 दिन 3 रात जागता था? जब संप्रदाय पर संकट आया, किसने चुपके से हल किया? उसकी साधना की अड़चन कौन था जो उसकी मुश्किलों में काम आया? वह। मैं वादा निभा रहा हूँ, उसे नहीं। 10 साल पूरे होते ही कर्ज चुका दूंगा। और तू खुद? इन 10 सालों की तकलीफ, 10 सालों की बेइज्जती तू यूं ही मान गया? हजारों साल बिजली सी गुजर गए, ये तो बस एक बूंद है समंदर में। साधु, उस राक्षस के अंदर दाओ यिन की गंध है। उस दाओ यिन का प्रभाव हुआशे से कहीं ज्यादा शिष्य ने बस जांच की और घायल हो गया। दाओ यिन विशाल समुद्र, यहाँ ऐसा शख्स कहाँ से आया? क्या ऊपरी दुनिया से कोई आया है? पता नहीं, लेकिन उस दाओ यिन का प्रभाव शिष्य ने सिर्फ पुरानी किताबों में देखा है। मुयांग संप्रदाय के पीछे जो हमेशा रक्षा करता है, वह कौन है? किंग हान, तुझे क्या हो गया? इतना बुरा रंग क्यों है? माँ, मैं मुयांग जुए का अभ्यास कर रही हूँ। अड़चन आ गई। यांग आग का उल्टा असर युआनियंग तक नहीं पहुँच पा रही। क्यों न तियानायान संप्रदाय के शाओजूचू जयू से मदद लें? वह तो युआनिंग स्तर का महान है और तुझ पर दिलो जान से फिदा है। ऐसे मामलों में बाहर वालों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन क्या? चू जयू तो तियानायान संप्रदाय का महान प्रतिभाशाली है। उस बेकार लिंग शुआन से 1000 गुना बेहतर है। किंग हान, तू तो स्वर्गीय जड़ वाली है, उस नाकारा के हाथों बर्बाद नहीं हो सकती। दाऊजू महोदय फिर से डाल रहे हैं। यह बर्फीली कमल 3000 साल में एक खिलती है। आप तो मिठाई बांट रहे हैं, बर्तन में डाल रहे हैं। छोटे जानवर का दिल टूट रहा है, मानो स्केल गिर जाएंगे। उसका यांग आग का उल्टा असर गहरा हो गया है। सामान्य दवा काफी नहीं होगी। लेकिन यह आखिरी पौधा है। आपने उस समय कांगमिंग समुद्र में बस इतना ही रखा था, खत्म हो गया। फिर से गुप्त स्थान पर जाकर माँ से मांगना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप चाहे जितना दें, वह तो कद्र नहीं करती। कल तो आपको बेकार कहा था। मैं वादा निभा रहा हूँ, उसे नहीं। 10 साल की मियाद में 6 दिन बाकी है मालिक। आप जल्दी से इस प्रेम संकट को खत्म करें, वरना छोटे जानवर का सब कुछ आप बर्बाद कर देंगे। जयू, मेरा यांग आग फिर उल्टा हो गया। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? किंग हान, उपाय तो है। यांग आग के उल्टे असर के लिए आध्यात्मिक कमल की जरूरत है। यांग आग के प्रकोप को रोकने के लिए लिंगलियान चाहिए। बिंगशिन जुए से इसे हल करें। यह मैं संभालूंगा। मैं जरूर तुम्हारे लिए लाऊंगा। किंग हान, इन सालों में मैंने देखा है तुम्हें तकलीफ झेलते हुए। दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। आप प्लीज। जब वह अनुबंध खत्म होगा, मैं बड़ी धूमधाम से तुमसे शादी करूंगा। इस जन्म में तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरा इंतजार करो। जयू, मैं शादीशुदा हूँ। 10 साल मजबूरी में ही सही, लेकिन रिश्ता तो है। मैं मु किंग हान विश्वासघात नहीं कर सकती। हमारी किस्मत में साथ नहीं था। अब इसका जिक्र मत करो। इस बार नहाने के बाद रुकावट हट सकती है। यांग आग का प्रकोप गहरा हो गया है और देरी हुई तो जड़ों को नुकसान होगा। तुम क्या जानते हो? 10 साल हो गए। लकड़ी काटने और पानी भरने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? जिसके पास आध्यात्मिक जड़ भी नहीं है, वो बेकार। मेरे लिए दवा बनाने लायक। मु किंग हान, जयू ने क्या कहा? कोई उपाय है? उसने कहा लिंगलियान चाहिए और बिंगशिन जुए से वह जरूर ला देगा। और बिंगशिन जुए से चू शाओजू ही हैं, ही कुछ कर सकते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो सिर्फ चाय, पानी और मामूली काम करते हैं। 10 साल में बुनियादी स्तर भी पार नहीं कर पाए। पानी का तापमान ठीक है, आधा घंटा भिगोएं। बस मु किंग हान को परेशान मत करो। बाहर जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। यांग आग अभी बाकी है। आज रात मैं बाहर रहूंगा। कौन चाहता है तुम्हारी रखवाली? भाग। गर्मी, बहुत गर्मी। बचाओ। ठंडा, बहुत ठंडा, बहुत अच्छा।
दाऊजू जी, इस छोटे जानवर ने सब देख लिया। मौका होते हुए भी आनंद नहीं उठाते। क्या आप नहीं कर सकते? वक्त खत्म होने वाला है, कोई नया कर्म नहीं जोड़ना। लेकिन वह आप पर गिर पड़ी थी, फिर भी आपका मन नहीं हिला। मैंने 3000 सालों में आप जैसे सहनशील नहीं देखे। दाऊजू जी, माफ करें, मैंने ज्यादा बोल दिया। अब चुप रहूंगा। मैं अभी दरवाजे पर पहरा देने जाता हूँ। चू शीशोंग, माँ, आप सब यहाँ कैसे? किंग हान, आखिर तुम जाग गईं। कल रात तुम्हारी यांग अग्नि भड़क उठी थी, लगभग घर जला दिया था। चू शाओजू रात में ही आ गए थे। त्यान यान संप्रदाय का बिंगशिन जुए से तुम्हारी अग्नि शांत की, तभी तुम बच पाए। किंग हान, क्या अब तुम बेहतर हो? मैं पूरी रात तुम्हारे पास था, मुझे डर था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। मुझे याद है, कोई क्या याद है? तब तो तुम बुखार में बेहोश थीं। चू शाओजू ने तुम्हें बचाया। और कौन? धन्यवाद चू शीशोंग, जान बचाने का एहसान मानती हूँ। किंग हान, तुम बहुत शालीन हो, लेकिन तुम्हारी यांग अग्नि की प्रतिक्रिया नाड़ियों में गहराई तक पहुंच गई है। अगर इसका पूर्ण इलाज न हुआ तो देर सवेर जान पर बनाएगी। तुम्हारी यांग अग्नि की प्रतिक्रिया तो क्या करूँ? सिर्फ बिंगशिनलिंग लियान ही इसका पूर्ण इलाज कर सकती है। यह लियान उल्का गुप्त स्थान की गहराई में ठंडे तालाब में उगता है। 3000 साल में एक बार खिलता है। यह दुनिया के सभी यांग अग्निविश को शांत कर सकता है। 3000 साल में। ये लिंग लियान, मुझे लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। आइस हार्ट लोटस छिपा है। उल्का रहस्य क्षेत्र की गहरी ठंडी झील में बहुत खतरनाक है, लेकिन किंग हान के लिए मैं चू जयू आग और पानी में कूदने को तैयार हूँ। उल्का रहस्य क्षेत्र सुना है, जो अंदर गए बहुत कम बाहर निकल पाए। चू जी, तुम बहुत जोखिम उठा रहे हो, वह जगह बहुत खतरनाक है। किंग हान जी, क्या जाना जरूरी है? मैं त्यानयान झोंग का युवा स्वामी हूँ। यह छोटा सा उल्का रहस्य क्षेत्र मेरे लिए आसान है। किंग हान, आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वाकई चू जी ही कुछ और हैं। इतनी छोटी उम्र में इतनी जिम्मेदारी कुछ लोगों की तरह नहीं, जो मुयांग जोंग में 10 साल से फ्री में खा रहे हैं। बुनियादी अवस्था भी पार नहीं की। किंग हान, तुम्हें आंखें खुली रखनी चाहिए। साफ देख लो कौन सच में भरोसेमंद है। किंग हान, चू जी बड़े काम करने वाले हैं, तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। जहां तक गैर जरूरी लोगों की बात है, उनसे कम मिलना चाहिए, वरना हमारे मुयांग जोंग की इज्जत खराब होगी। आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या यह बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कहाँ ज्यादा हुआ? यह तो सच है। लुओ किंग शुए, तुम उस बेवकूफ की रक्षा क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? एक बिना आध्यात्मिक जड़ के घर जमाई, क्या वह इतना कीमती है? लिंग जुआन भैया ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हर बात में ताना क्यों मारना? मुझे बस लगता है सही और गलत में फर्क करना चाहिए। अभी भी लिंग जुआन भैया बहुत प्यार से बुलाती हो, उसने तुम्हें क्या फायदा दिया कि तुम इतनी रक्षा कर रही हो? बस चलो। मेरे बिना